हमें काफ़ी देर हो गई आज। आरेस को रात देर तक जागना पड़ा। मुझे लगता है उसको काफ़ी बुरा लगा है। आइंदा हम घर जल्दी आएंगे। इतनी देर तो नहीं हुई हमें। अब बंदा बाहर निकलता है तो देर सवेर तो हो ही जाती है। आरेस का मिजाज काफ़ी बदल गया, संजीदा हो गया काफ़ी। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें अपनी जिंदगी देखनी है, आरेस के मिजाज को नहीं। लेकिन ज़ेबो, आरेस मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता उसको मेरी कोई बात बुरी लगे। हाँ, तो उसे भी ये बात सोचनी चाहिए ना। अच्छा, हम सो जाते हैं, काफ़ी देर हो गई। तुम भी थकी हुई। गुड नाइट। आप यहाँ? आप अमेरिका से कब आए? कैसी हैं आप? मैं कैसी हो सकती हूँ? क्या मतलब? जिस इंसान के ख्वाब टूट जाए वो आखिर कैसा हो सकता है? मैं जानती हूँ कि आप ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर ज़ेबू ने फवाद से शादी करके सबको हैरान कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो आपके वापस आने का इंतजार कर ले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। आपको पता है, आपके अमेरिका जाने के बाद वो फवाद के साथ घूमती फिरती थी और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब मैंने उसको समझाया तो उसने मुझे अपना दुश्मन समझा। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही है। ज़ेबू ने आपको धोखा दिया और धोखा बहुत बुरी चीज है। धोखा? इसे धोखा ही तो कहते हैं। मैंने ज़ेबू को बहुत समझाया कि वो आपका इंतजार कर ले, लेकिन नहीं, उस पर तो फवाद के इश्क का भूत सवार था। उसने किसी की परवाह नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रही कि ज़ेबू ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो लोगों को धोखा दे देते हैं। ज़ेबू बिल्कुल अपने बाप जैसी है। हैरत है, वो तो अपने बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चल जरूर रही है। लोग सही कहते हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। बेटा, मैं ज़रा घर जा रही हूँ, जाके देखूँ तो सही कि घर का क्या हाल है। घर की सफाई भी करवानी है और किराएदारों से किराया भी ले आऊँगी। कब तक वापस आएंगी खाला अम्मी? बस मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। अभी मैं घर से निकली नहीं कि तुम उदास भी हो गई हो। मुझे नोट्स बनाने, वरना मैं भी आपके साथ चलती। तुम बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई करो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। बेटा, घर जाना ज़रूरी है, कुछ काम है वो भी करती आऊँगी। ठीक है खाला अम्मी। अपना घर तो मुझे बहुत याद आता है, बस तुम्हारी वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ मैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं आपको यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगी। ये तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो मुझे रोक लेती है। मोहब्बत जंजीर भी तो होती है। मोहब्बत की जंजीर बहुत खूबसूरत होती है। मेरी प्यारी ज़ेबू, सदा खुश रहो, आबाद रहो। खाला चले? बस बेटा, चलते हैं। क्या हो रहा है? बड़ी गपशप हो रही है यहाँ, लाड प्यार हो रहा है? बेटा, खाला भांजी की मोहब्बत ही ऐसी है। ज़ेबो, मोहब्बत के मज़ारे बाद में कर लेना, अभी हमें देर हो रही है। ओके चलो बेटा फवाद, चलते हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। थैंक यू। कुछ तो सोच रहे हैं आप, मुझे नहीं बताएंगे? सोच रहा था, बस सब कुछ अचानक से हो गया। यूं लग रहा है जैसे
बोझ बन गया हूँ तुम पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे इंशाल्लाह। मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी? नहीं, सिकंदर कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं इस तरह? मासूरी बोझ होती है। सिकंदर, इन ख्यालात को अपने जहन से झटक दें। इंसान की जिंदगी में इस तरह के हादसात आते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान हिम्मत हार जाए। बहुत अच्छी। काश मैं भी तुम जैसा इंसान हूँ। आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। हैरत है कि तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। बेजमीर लोगों को पछतावा नहीं होता। आरेज, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नाराजगी अपनी जगह। ये नाराजगी नहीं है सेब, ये नफरत है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। सेबू, क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों खड़ी? नहीं खाला, कुछ नहीं। चली जाती ना फवाद और तहमीना के साथ। जी खाला, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए था। गलती की मैंने यहाँ रुक कर। पगली, इतना सा इंतजार नहीं कर सकती? मैं तो वैसे ही कह रही थी कि मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए था। अच्छा जाओ जाओ, तुम कमरे में जाओ, फिर कभी चली जाना, ठीक है? ये नाराजगी नहीं है सेब, ये नफरत है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। हाँ ज़ेबू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया, मेरे भाई से शादी कर ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपने बाप की तरह बेवफा निकली, बेवफा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। अरे आपा, इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी हर चीज पर। मैंने तो जमा के सफाई करवाई, किराएदारों से भी मिली और कुछ देर बैठी भी थी वहाँ। सेबू को साथ ले जाती, याद कर रही थी तुम लोग को। अच्छा, हाँ,
कोई बात नहीं, अगली दफा उसे भी साथ ले जाएंगे। अम्मी मैंने तो उसको कहा था कि हमारे साथ चले, मगर शायद उसको यूनिवर्सिटी का कोई काम था। हाँ लेकिन वो उदास हो रही थी तुम लोगों के लिए। अरे उदास होने की क्या जरूरत थी, हम कौन सा दूसरे शहर गए थे, बस कुछ ही देर की तो बात थी। मैं उसको देख के आता हूँ। ठीक है बेटा। चाय पियोगी? हाँ हाँ जरूर। अच्छा ठहरो। ज़ेबो, तुम आ गए? ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? इज एवरीथिंग ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। अम्मी ने बताया था अकेली बैठी हुई उदास। तुम्हें हमारे साथ जाना था तो तुम मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें ले जाता। और वैसे भी इतनी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे। तुम यही समझ लो। तो ये बात आप मुझे बता देती। तुम समझ लेती। हाँ वैसे मेरी ही गलती है, मुझे समझ लेना चाहिए। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, मैं आ गया हूँ ना, हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। ओके? एक असाइनमेंट है, उसका बस थोड़ा सा काम रहता है। अरे यार, एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हारा असाइनमेंट बनाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये असाइनमेंट तुम ही बना दो। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ भी, ठीक है? सारी चीजें ले आओ, ऐसा असाइनमेंट बनाऊंगा किसी ने आज तक बनाया नहीं होगा। जाओ लेके आओ। पानी वानी कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी खाला मी। इतनी बुझी हुई क्यों हो, हुआ क्या है? कुछ नहीं। फिर भी काम ज्यादा होते हैं ना, मैं थक जाती हूँ। तो क्यों करती हो बेटा इतना काम? उतना ही काम किया करो जितना कर सकती हो। अब तो फवाद भी ठीक है बेटा, अपना भी ख्याल रखा करो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो बस फिर मेरी बात मानो, कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की। इतनी मुश्किल पढ़ाई है तुम्हारी, फवाद की वजह से भी इतनी टेंशन ली है, और इन सब चीज़ों की वजह से खुद को नज़रअंदाज मत करो बेटे। मैं जब आपके साथ बैठती हूँ मुझे सुकून मिलता है। फवाद की अपनी जगह, लेकिन आप तो मेरी माँ है ना। हाँ बेटा, हर इंसान की अहमियत अपनी होती है। अच्छा मैंने तुम्हारे लिए ना देसी घी का हलवा बनाया है, लेके आती हूँ। देसी घी? हाँ, और नखरे मत करना, देसी घी में बहुत ताकत होती है। तुम पढ़ती हो, काम करती हो, शौहर का ख्याल रखती हो, तुम्हारे लिए ना बहुत ज़रूरी है, ताकत मिलेगी इससे। मैं लाती हूँ। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारी और ज़ेबा की लड़ाई क्यों हुई? उसने मुझे धोखा दिया, और धोखा देने वाला कभी दोस्त नहीं होता। ऐसी भी क्या बात हो गई? जाने दो, जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, अगर मैं लोगों को बताऊंगी तो मेरी ही बेइज्जती होगी। जो कुछ इसने मेरे साथ किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। याद रखने का फायदा भी क्या है? फायदे तो सारे ज़ेबू ने हासिल कर लिए, और हम देखते ही रह गए। क्या मतलब? छोड़ो,
जेबू शायद लाइब्रेरी चली गई है, अब तो वो तुमसे बात भी नहीं करती। तुम देख लेना, एक दिन ये मुझसे माफी जरूर मांगेगी। मुबारक हो, आपके भाई अमेरिका से वापस आ गए। खैर मुबारक। काफी संजीदा हो गया, पहले से मुख्तलिफ। इतनी सी मुलाकात में आपने इतना कुछ नोटिस कर लिया? जो कुछ मैं जानती हूँ आपको वो नहीं पता। अच्छा, वो आपकी क्या ज़ेबो से लड़ाई हुई है? अगर हुई है तो उसको रिजॉल्व कर लें, लड़ाइयाँ रखना अच्छी बात नहीं। सब लड़कियां ज़ेबू जैसी खुशकिस्मत नहीं होती जिन्हें आप जैसा शौहर मिले। आपकी भी शादी हो जाएगी किसी अच्छे शख्स के साथ। जिसे मैं पसंद करती थी उसे मुझसे छीन लिया। किसने? अरे ज़ेबो आ गई। मैं चल वहां चले। चले? हाँ चलो, तुम्हारी सहेली मिल गई थी फिर से। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, मुझे इसकी कोई बात समझ ही नहीं आती। इसको ना किसी साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाओ। चलो। सुनो, तुम आइंदा सबा से बात नहीं करोगे। क्यों? जब मैंने कह दिया कि तुम मुझसे बात नहीं करो। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा, क्या हो गया? मैं वैसे भी उससे बात नहीं करता, पता नहीं कहां से टपक जाती है। उसका मसला क्या है? उसकी ना कोई बात मुझे समझ नहीं आती। मेंटल अजाइलम में डलवा दो उसको। देखो, अक्सर रिश्तों में बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अब इस बात को उछालना तो नहीं चाहिए ना। अब जो बात खत्म हो गई उसे बार बार क्यों दोहराएं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। बस मैंने कह दिया है ना, तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। हाँ ठीक है। वो तुम्हारे पास आकर भी बात करे तो तुम उससे बात नहीं करना। ओके, मैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम उससे कोई भी बात करो। मैं नहीं करूंगा उससे बात कोई भी। मुझे वैसे भी उससे बात करने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारी दोस्त है, इसलिए कभी कभार से बात कर लेता था। लेकिन अब वो नहीं है ना मेरी दोस्त। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से हमारा कोई भी झगड़ा हो। मैं भी नहीं चाहता और होगा भी नहीं। तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। ओके चलो, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शुक्र, ना गुस्सा करती हो तुम। अच्छा सुनो, मुझे काम है, मैं आती हूँ। अरे क्या हो गया है? कुछ लोग इसी काबिल होते हैं कि उनसे नफरत की जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफरत से। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुमने तो धूमधाम से शादी कर ली। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने अपनी मर्जी से फवाद से शादी की। खाला ने तुमसे ये कहा? हाँ, अगर फवाद से ही शादी करनी थी तो मुझे क्यों धोखा दिया? बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास ज़ेबू? मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब सिर्फ यही है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। नफरत करता हूं मैं तुमसे ज़ेबू। तो फिर क्यों बार बार वही पुरानी बातें करते हो? क्योंकि सबको भुलाना आसान नहीं है ज़ेबू। शायद तुम्हारे लिए हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। पर तुम बेटी किसकी हो? जैसा बाप वैसी बेटी।
डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में आप फिर से चलने फिरने लगेंगे, व्हीलचेयर से भी उतर जाएंगे। बहुत बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती। आज वो दिन जल्दी आ जाए। वो दिन भी जल्दी आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। तो बहुत अच्छी शगुफ्ता है। समीना भी बहुत अच्छी। समीना, लेकिन आप तो उससे नफरत करते थे। मैंने गलत किया था उसके साथ, आज पछतावा हो रहा है। पछता रहे हैं। पछतावा और नदामत, इसका मतलब है कि इंसान का ज़मीर जाग गया है, और जब इंसान का ज़मीर जाग जाता है तो उसका मुकद्दर भी जाग जाता है। मैं अपनी गलतियों और कोताहियों पर बहुत नादिम हूँ। हम ज़ेबू को बुला लें, वो समीना की बेटी है, वो आपको माफ़ कर देगी। ज़ेबू जहाँ खुश है उसे खुश रहने दो। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं दे सकता। सिकंदर, हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुमने तो धूमधाम से शादी कर ली। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने अपनी मर्जी से फवाद से शादी की। अगर फवाद से ही शादी करनी थी तो मुझे क्यों धोखा दी? बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास ज़ेबू? मोहल्ले में शादी हो रही है, कितनी रौनक होगी वहां पर, सब कितने खुश होंगे। अरे बेटा, मैं तो तेरे लिए भी बहुत दुआ करती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह तय हो जाए। इतने लड़के हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं आया? लड़के तो बहुत हैं दादी, मगर अगर किसी को मैं पसंद नहीं आई तो इसमें मैं क्या करूं? अरे कोई ना कोई तो होगा ना बेटा, तुम कोशिश तो करो। वैसे भी आजकल लड़के लड़कियां अपनी पसंद की शादियां कर रहे हैं। कोशिश की थी दादी, कामयाब नहीं हुई। लोग भी खूब से खूब तरक की तलाश में हैं। अरे उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस मैं कहती हूँ तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरी सारी टेंशनें खत्म हो जाए। इसी कोशिश ने तो मुझे थका दिया दादी। अब अगर कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता तो इसमें मैं क्या करूं? हर किसी की किस्मत ज़ेबू जैसी थोड़ी होती है, झट मंगनी हो जाए और पड़ गया। अब बस कर दे बेटा, उस मनूस का तो नाम भी ना ले मेरे सामने। उसके नसीब में जो कुछ था ना, वो उससे मिल गया, और तेरे नसीब में जो कुछ है वो तुझे मिलेगा। पता नहीं, मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा प्यार करने वाला शौहर होगा, और दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिलेंगी। तुम देख लेना, जो तुम चाहोगी ना वही तुम्हारे पास होगा।
इंशाल्लाह। हैरत है वैसे, ये सिकंदर कहाँ गायब हो गया, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा है खामोशी से वापस चला गया। भाई मुझे तो उसकी खामोशी कुछ अजीब सी लग रही है। राब्ता ही नहीं किया उसने, पहले इतना तमाशा किया और अब खामोशी से चला गया। सही है ना, उसे भी पता होना चाहिए कि ज़ेबू की शादी हो गई है, वो अपने घर वाली है और वो अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी आपा उसको ना ज़ेबू से कोई खास दिलचस्पी नहीं है, वो तो बस जिद की वजह से उसे साथ ले जाना चाह रहे। अच्छा हुआ जान छूटी हमारी उनसे, वरना पहले कभी वो तो कभी उसकी बीवी रोजाना आते थे, ज़ेबू से कहते थे साथ चलो, ज़ेबू भी नहीं मानी। वैसे ये ज़ेबू है कहाँ? आपा वो किचन में है, कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही है। तुम क्यों मर गए मेरा बच्चा? ज़ेबू बेटा। जी खाला, ये कुछ पैसे रख लो, शॉपिंग कर लेना। बेटा किराए के पैसे आए थे तो मैंने तुम्हारे लिए रख लिए थे। नहीं खालामी, मेरे पास है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। खालामी मुझे जरूरत नहीं है। बेटा मेरी खुशी की खातिर रख लो। फवाद के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना, खाना पीना, घूमना फिरना, खुश रहो। क्या बना रही हो आज? सब्जी बना रही। थोड़ा स्पाइसी बनाना। कहाँ घूमो? कहीं भी नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। मौसम अच्छा था तो सोचा बाहर आ जाओ। हाँ मौसम तो अच्छा ही है। एक बात बताओ, 10 बार बोला है कि सारे काम मुलाजिमा को बोला करो, तुम थक जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुलाजमा छुट्टी पे गई थी। तो दूसरी मुलाजमा रख लेते हैं, ये भी कोई बात हुई? अब अंदर चलें या थोड़ा और मौसम एंजॉय करें? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, खाला घर पर है, उनसे मिल लो। अच्छा, आरिस कहाँ है? वो अपने कमरे में है, तुम अंदर जाके सबसे मिल लो और हमें एक जगह जाना है तो विल बी बैक। ठीक है। वो दोनों तो बाहर चले गए। भाई ऐश है इन दोनों की, अभी तक हनीमून खत्म नहीं हुआ इन दोनों का, और होगा भी क्यों? पसंद की शादी है ना, ऐश तो होते हैं। पसंद की शादी? हाँ, ज़ेबू और फवाद एक दूसरे को पसंद करते थे, उनकी लव मैरिज हो गई, इसलिए तो खाला ने उन दोनों की शादी करा दी। और मैंने भी कई बार उन दोनों को साथ देखा था, हर वक्त आते जाते रहते थे। भाई अब साथ घूमते फिरते रहते थे तो बस प्यार हो गया उन दोनों को। प्यार हो गया उन दोनों को? हाँ, प्यार तो हो ही जाता है। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया आरेज? नहीं। ऐसा तो ना कहो आरेज, तुम्हें कभी मैं नहीं नजर आई? मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत है। मोहब्बत एक शराब है, धोखा है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? इसका जवाब देना जरूरी नहीं। देखो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया आरेज, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। चलो, किसी ने तो मेरा इंतजार किया, मगर शायद मैं फिर मोहब्बत ना कर सकूं। कोशिश तो कर सकते हो ना, और
मोहब्बत अपना आप खुद मनवा लेती है। और फिर तुम इसकी खूबसूरती को क्यों नहीं महसूस करना चाहते? लगता है किसी लड़की ने तुम्हें भी धोखा दिए। इतने अंदाजे ना लगाओ मेरे बारे में किरण। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती आर्यस। कुछ लोग मोहब्बत को एक मजाक समझते हैं और कुछ लोगों को निभाना आता है, और मैं मोहब्बत निभाने वालों में से हूँ। मैं अब किसी की मोहब्बत पर एतबार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनी मोहब्बत पे, और मुझे ये भी यकीन है कि एक दिन तुम्हें भी मेरी मोहब्बत पे एतबार हो जाएगा। हमने भूले से भी ख्वाब देखा कोई, आंखों से ख्वाब वो नोच डाल गया। हम दर्दों नहीं हमें दर्द दिए, और हर दर्द को फिर उछाल गया। शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। तुझे पूछने की क्या बात है? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं लेते आऊंगी। नहीं, इन चीजों से दिल भर चुका है मेरा। इन चीजों की ख्वाहिश ने तो मुझे खुद खर्च कर दिया था। मैंने तो वैसे ही पूछा आपसे। चले, मैं अपनी मर्जी से आपके लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप साथ जाना चाहते हैं तो आप भी चलें प्लीज। मैं आपकी व्हीलचेयर चला लूंगी, और मुलाजिम को साथ ले लेती हूँ। आप बहुत अरसे से बाहर नहीं गए, आपका भी दिल बहल जाएगा। रहने दो, ठीक है। बस इतने बड़े मॉल में कहाँ व्हीलचेयर चला दी करूँगी? मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। सिकंदर, आपने तो खुद को घर में कैद कर दिया है। हॉस्पिटल के अलावा कहीं आते जाते ही नहीं हैं आप। अब अच्छा नहीं लगता शोर। पूरी जिंदगी शोर में गुजर गई। कभी दौलत का ताक़ुब, कभी बिजनेस का ताक़ुब, कभी किसी चीज का ताक़ुब। अब दिल चाहता थम जाऊं। बहुत हो गया। हिस्से में सुकून मिलता है। सिकंदर, आपने तो इस हादसे को दिल पे ले लिया है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो व्हील चेयर पे हैं, लेकिन वो जिंदगी का हर काम करते हैं। बाहर जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं। कोई आपकी तरह गोशा नशीन तो नहीं होता। इस गोशा नशीनी में तो मुझे सुकून मिलता है। अब मुझे लोगों के शोर की आदत नहीं रही। इसकी तन्हाई ने मेरे ज़मीर को जगाया। जिंदगी भर जिस दौलत का मैं ताक़ुब करता रहा, वो दौलत तो मेरे हाथ का मैल निकली। नदामत इंसान को तौबा के दरवाजे पे ले जाती है। आप भी तौबा कर लें। इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो तो उसे अपने रब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है रेव, बशारत को भेज दो, मुझे वजू करा दे। नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसे भेजती हूँ। आप नमाज पढ़ें। नमाज में सुकून है, नमाज में हिदायत है। ज़ेबो, तुम खाला से पैसे मत लिया कर। पहले की बात और थी। मैं अच्छी सी जॉब तलाश करता हूँ। एक बार जॉब लग गई ना, सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। प्रॉब्लम तो अभी भी नहीं। हाँ, लेकिन फिर बात और होगी ना। मिसेस फवाद, शुक्र तुम्हारा मूड तो बेहतर है। वैसे आजकल तुम बहुत संजीदा और गुमसुम सी रहने लगी। बस यूं ही थक जाती हूँ ना, तो इसीलिए, और कोई बात नहीं। एक बार तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई ना, फिर आराम करना तुम। आजकल तो तुम्हारे बस सर पे एग्जाम्स, असाइनमेंट्स और ये लेक्चर्स सवार होते हैं। हाँ, ये तो है, मगर वो सब मैं मैनेज कर लेती हूँ। पढ़ाई मेरा जुनून है, और मेरा जुनून तुम्हारी मोहब्बत है। फिर वही डायलॉग नहीं है, ये तुम्हारे दिल की आवाज़ है। उस दिन मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो या मैं। ये तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए किया है वो हर किसी के बस की बात। ठीक जवाब है,
मैं चाहता हूँ आरेज को भी कोई ऐसी बीवी मिल जाए जो उससे टूट के प्यार करे। उसे भी कोई अच्छी बीवी मिल जाएगी। खुद ही ढूंढ लेगा, काफी स्मार्ट तो है। तुम ढूंढ ले, किसने मना किया उसे? शायद उसकी शादी वो जो नेबर नहीं है हमारी किरण, उससे हो जाए। किरण से? मेरा अंदाजा है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसका फैसला तो बड़े ही करेंगे। हाँ, बड़े तो फैसला करेंगे, लेकिन उसमें आरेज की मर्जी शामिल होगी ना। आरेज की अपनी लाइफ है, हमें अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। क्या हो गया, आरेज से किसी बात से नाराज हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? अच्छा, जब आइसक्रीम मंगा ली। हाँ, एक सेकंड मंगाते हैं। और कुछ चाहिए? नहीं? ज़ेबू, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ेबू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम दोबारा आई नहीं। वो मेरी शादी हो गई है ना। हाँ, लेकिन तुम घर का एक चक्कर तो लगा सकती थी। फुर्सत ही नहीं मिली, और फिर अबू भी मेरी शादी से खुश नहीं है। वो तो पहले की बात थी ज़ेबू, अब तो वो खुद बेचारे व्हील चेयर पर हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो चल फिर नहीं सकते। तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? अब्बू व्हीलचेयर पर है? हाँ, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से सिकंदर व्हील चेयर पर है। अब वो बहुत बदल गए हैं, पहले वाले सिकंदर नहीं रहे वो। तुम्हें बहुत याद करते हैं, और समीना को भी। क्या वाकई? देखो ज़ेबू, जो भी हो वो तुम्हारा बाप है। माँ बाप से जितने भी इख्तिलाफ हो, लेकिन उनका अदब और लिहाज हमेशा रहता है। आपको मुझे बता तो देना चाहिए था, इतला तो कर देनी चाहिए थी। बस उस वक्त हम बता नहीं सके। तुम अपने अब्बू से मिलने ज़रूर आना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
सेबू, प्लीज पुरानी बातें भूल जाओ। माँ बाप अगर बुरा सलूक भी करें तो औलाद को माफ कर देना चाहिए। इन लड़ाई झगड़ों से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। ज़ेबू, तुम्हें अपने अब्बू को देखने जरूर जाना चाहिए। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, तुम अपने घर में बहुत खुश हो और हमारी भी ये दुआ है कि तुम हमेशा अपने घर में खुश रहो। सिकंदर तुम्हारा बुरा नहीं चाहते थे, बस उनके सोचने का तरीका अलग है। मैं अब्बू को देखने जरूर आऊंगी। ज़ेबू, क्या सोच रही हो अपने अब्बू के बारे में? हाँ, फिक्र नहीं करो, हम उनकी खैर खैरियत पूछने जाएंगे। उन्होंने कभी मुझे बाप की शफकत नहीं दी, बाप का प्यार नहीं दिया, कभी मान नहीं दिया। लेकिन रिश्तों का एहतराम करना जरूरी है। आफ्टर ऑल इज योर फादर। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उन्हें माफ कर दो, माफ करना बेहतरीन अमल। जो कुछ उन्होंने मेरी अम्मी के साथ किया और मेरे साथ किया, मैं उसे भुला नहीं सकती। उनकी वजह से मैंने लोगों के ताने भी सुने। भूलने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। क्या वाकई सिकंदर व्हीलचेयर पर है? जी, उनका एक्सीडेंट हो गया। देख लें, बताया तक नहीं हमें उसने। शायद उसने बताना मुनासिब ना समझा हो। हम भी कहें, इतना अरसा हो गया, सिकंदर की कोई खबर ही नहीं, कोई इत्तला नहीं। देखिए, इन हालात में तो मैं बेहतर समझता हूँ कि हमें पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। वो ज़ेबू के अब्बू हैं और व्हीलचेयर पर हैं। उनके अमाल उनके साथ और हमारे अमाल हमारे साथ। फवाद ठीक कह रहा है, तुम दोनों सिकंदर को देखने चले जाओ। ये रिश्ते हर हाल में निभाने पड़ते हैं। हाँ, अब उसका रवैया तब्दील हो जाएगा। पहले तो वो फवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन अब बात और है। हाँ, फवाद अब उसका दामाद है और उसने भी ज़ेबू की शादी को तस्लीम कर लिया होगा। शगुफ्ता उसकी बीवी खासी समझदार है, मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगी। ज़ेबू, तुम क्यों चुप हो? कुछ कहो। समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। ज़ेबू ये खबर सुन के काफी शौक हुई है। आखिर उसके फादर ही। ज़ेबू मेरी जान, तुम फिक्र ना करो बेटा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चल मेरा बच्चा, खाना खा। आज मॉल में ज़ेबू और फवाद मिले थे, वो आपसे मिलने आएंगे। तुमने उन्हें सब कुछ क्यों बताया? कैसी बातें कर रहे हैं आप सिकंदर? वो आपकी बेटी है। वो लोग तो खुश हो रहे होंगे। देखा क्या हाल हो गया सिकंदर, व्हीलचेयर पे आ गया है, सजा मिल गई उसे। वो लोग नफरत करते हैं मुझसे। वो भला मेरे बारे में अच्छा क्यों सोचेंगे, अच्छा गुमान क्यों करें? आप लोगों की परवाह ना करें, आप सिर्फ अपनी बेटी की परवाह करें। जब उसने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, मैंने देखा। फवाद भी ये सुनकर बहुत परेशान हो गया था। और सफीना और तैमीना, वो तो बहुत बातें बना रही हैं। देखा क्या ऐसी हालत होगी सिकंदर।
कोई किसी की मुश्किल का मजाक नहीं उड़ाता, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह वाकिफ हूँ उनकी आदतों से। जेबू की याद आती है ना आपको? बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा है। वो मुझसे नफरत करती है। वो आपसे नफरत नहीं करती सिकंदर, मैंने उसके अंदर आपके लिए मोहब्बत देखी है। वो आपकी बेटी है। बच्चे अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो कभी अपने माँ बाप से नफरत नहीं करते। कैसा बाप हूं मैं? अपनी बेटी की शादी में शिरकत तक नहीं की मैंने, अपनी दुआओं के साए में से डोरी तक नहीं बिठाया मैंने। पलट के उसकी खबर तक नहीं ली मैंने। अब भी देर नहीं हुई, अब भी वक्त है। आप अपनी बेटी के सर पे शफकत का हाथ रखें और उसकी शादी कबूल करें। तो तुम्हारे अबू अपने अंजाम को पहुंच ही गए। मेरे अब्बू के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हक तो तुम्हें भी नहीं था ये सब कुछ करने का ज़ेबू, मगर धोखेबाज लोगों की आदत ही ऐसी होती है। अगर तुम इन बातों से बाज नहीं आए तो मैं तो क्या फवाद को बता दोगी कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया और फिर मुझे छोड़ दी और उससे शादी कर ली? चल बता दो। मैं फवाद को कोई दुख नहीं देना चाहती, मुझे उसकी मोहब्बत पर भरोसा है। दुख तो मैं भी नहीं देना चाहता उसको, इसीलिए चुप हूं। मगर ये सोच के डरता हूं कि जिस दिन उसको पता चल गया उसकी क्या हालत होगी। बेटा तुम लोग सिकंदर से मिलने जा रहे हो? जी अम्मी। बेटा रास्ते से फ्रूट और कुछ गिफ्ट्स भी ले जाना। जी खाला, मैं ले जाऊंगा। ज़ेबू तुम्हारे अब्बू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इतने सालों बाद वतन वापस आए हैं, मगर यहाँ आना उनको रास ना आए। काश उन्होंने समीना खाला और तुम्हारे साथ इतने जुल्म ना किए होते। अब पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी जो कुछ उन्होंने किया उसमें ज़ेबू का कोई कसूर नहीं था। हाँ, ज़ेबू तो बहुत मासूम और सीधी सादी, इसका कोई कसूर कैसे हो सकता? लेकिन जो कुछ सिकंदर खालू ने किया उसको कोई कैसे भुला सकता है? ज़ेबू को कभी अपनी बेटी का दर्जा नहीं दी, हमेशा सुतेलों की तरह ट्रीट की। आज वो व्हील चेयर पे हैं तो सबकी हमदर्दियां उनके साथ हो गई हैं। मुझे अब्बू से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। यही तो आला ज़र्फी होती है बेटा। सिकंदर ने जो कुछ भी किया हम सब वो जानते हैं, मगर इस वक्त हमें उन बातों को दोहराना नहीं चाहिए। ज़ेबू अपने अब्बू की वजह से परेशान है तो हमें भी उसकी फिक्रमंदी का ख्याल करना चाहिए। जी खाला, हम इस मौके पर ज़ेबू के साथ खड़े। ज़ेबू तो अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती है, बस वही हैं जिन्होंने हमेशा इससे नफरत की। चलो फवाद। चलो ज़ेबू।
खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सिकंदर, आप कुछ बोले ना, ज़ेबू आई है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ज़ेबू आपसे मिलने ज़रूर आएगी। इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने हमें बताया ही नहीं। हादसा तो जिंदगी में होते रहते हैं, उनका क्या चर्चा करना। आपने इस हादसे का बड़ा हिम्मत से मुकाबला किया। घर पर भी सब लोग बहुत फिक्रमंद हो रहे थे, आपका बहुत पूछ रहे थे। वाकई? जी खालू, आप ज़ेबू के वालिद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। पुरानी बातें भूल जाएं अब्बू, माजी की तलखियों को भुला देना चाहिए। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। गिले शिकवे करने का कोई फायदा भी तो नहीं है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने तो लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। सबीना बहुत अच्छी थी, तुम भी बहुत अच्छी हो। हादसात के बाद इंसान हसास हो जाता है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं भी यही कहती हूँ सिकंदर से कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ज़ेबू, अपने बाप को माफ कर देना बेटा। मैं अपना फर्ज निभा नहीं सकता, खुद गर्ज था, मैं अच्छा बाप बन सकता। तुम्हारे और सबीना के जो फराइज थे वो अदा नहीं किए, ये हाथ जुड़े हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों सोच रहे हैं? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब गलतियां करते हैं। मैं सारी बातें भुला चुकी हूँ। देखिए, मैं हूं ना आपके पास, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। जीते रहो। क्या सिकंदर वाकई इतना बदल गया? जी खाला अम्मी। यकीन नहीं आ रहा, हैरत है। सिकंदर और किसी से माफी मांग ले, मुश्किल। अम्मी, वो अब बूढ़े हो गए, व्हील चेयर पर होते हैं, और ये तो अच्छी बात है ना कि वो बदल गए। वो तो मुझसे भी बहुत शफकत से मिले, माफी मांग रहे थे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अम्मी, मैं तो कहता हूँ आप लोगों को उनसे मिलने जाना चाहिए, पुराने झगड़ों को खत्म कर देना चाहिए। हाँ बेटा, चलेंगे किसी दिन, है ना? हाँ हाँ, वैसे भी आपा, हमारा तो उसके साथ कोई झगड़ा है ही नहीं। जी बिल्कुल, आप लोग उनसे मिलने जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी मेरे ख्याल से वो बहुत पछता रहे, और पछतावा ही नदामत होता। बेटा, वो ज़ेबू के वालिद हैं, तुम्हारे सुसर हैं। अच्छा किया तुमने उन्हें माफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। ज़ेबू ने मना किया होगा, वो मुझसे खौफज़दा जी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं ही चला जाता। कोई तो बात होगी जो ज़ेबू ने आपको मुझसे बात करने से मना किया। वो मुझसे खौफज़दा है कि मैं आपको वो सब कुछ ना बता दूं जो उसने मेरे साथ किया। वैसे आप कभी पूछिएगा जरूर ज़ेबू से कि हमारी दोस्ती खत्म होने की वजह क्या थी। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा।
खाला, आरेज मुझसे नफरत का इजहार कर रहा है। आपने उसे बताया कि फवाद से शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। वो समझ रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया है। आपने उसे सच क्यों नहीं बताया खाला? सेबू, इन हालात में यही बेहतर था, वरना वो कभी तुम्हारी और फवाद की शादी को कबूल ना करता। मगर खाला, वो तो मुझसे नफरत कर रहा है, बार बार ऐसी तंजिया बातें कर रहा है अच्छा ठीक है ना, मैं उसे समझाऊंगी, मैं समझ जाएगा वो। तुम छोड़ो उसको, बस फवाद का ख्याल रखो। मैं उसे सच बता सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही कि फवाद को कोई दुख ना मिले। तुमने बहुत अच्छा किया जो खामोश रही। देखो बेटा, इन हालात में यही बेहतर था कि आरिस तुमसे दूर चला जाए, तुमसे बदगुमान हो जाए। फिक्र ना करो, हम उसकी बहुत जल्द शादी कर देंगे, फिर वो सब कुछ भूल जाएगा। खाला, उसका गुस्सा, उसकी नफरत। बेटा, उसका गुस्सा वक्ती है, तुम छोड़ो उसे। मैंने कहा ना, वो क्या सोचता है, क्या करता है, तुम इसकी फिक्र ना करो। तुम बस फवाद का ख्याल रखो, उसके साथ खुश रहो। अम्मी, आप? बेटा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। कहें। देखो बेटा, सेबू अब तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी। अब तुम्हारा उससे रिश्ता बदल चुका है, तुम भी अपना रवैया बदल लो ना। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी ऐसी बात करो जो सेबू को बुरी लगे। उसने मेरी शिकायत की है आपसे, और मैं ये शिकायत दोबारा नहीं सुनना चाहती। और जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मुझसे मोहब्बत का नाटक करके फवाद से शादी कर ली। तो हो गई ना शादी, अब आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। वो एक बेवफा इंसान है अम्मी, धोखेबाज है। रिश्तों का कोई एहतराम, अदब, लिहाज भी होता है। तुम्हारा रिश्ता उससे बदल चुका है, तुम भी अपना रवैया बदल लो। देखो, कोई भी दुख जो तुम सेबू को दोगे वो फवाद को पहुंचेगा। और जो दुख उसने मुझे दी अम्मी, उसका क्या? उसका मदावा कौन करेगा अम्मी? मैं अपने बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी कराऊंगी, किसी बहुत अच्छी लड़की से। देख लेना, तुम सब कुछ भूल जाओगे। अब मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकता अम्मी, किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। सेबू ने मुझे नफरत करना सिखा दी। कोई तो बात होगी जो सेबू ने आपको मुझसे बात करने से मना किया। वो मुझसे खौफजदा है कि मैं आपको वो सब कुछ ना बता दूं जो उसने मेरे साथ किया। वैसे आप कभी पूछिएगा जरूर सेबू से कि हमारी दोस्ती खत्म होने की वजह क्या थी। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज सुरैया भाई, कई बार मैंने तुझे कहा कि सबा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तो लेकर आओ, मगर हराम है तुमने मुझे एक भी रिश्ता बताया हो। क्या फायदा तुम्हारा पड़ोस में रहने का है? भाई, अच्छे पड़ोसी काम आते हैं। वैसे तो तुम बड़ा गली गली कूचे कूचे फिरती रहती हो बुर्का लेकर। अरे खाला, बहुत कोशिश की कि सबा के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ सकूं, लेकिन लोगों के नखरे इतने आजकल कि मैं क्या बताऊं। हर कोई अमीर लड़की चाहता है, कहते हैं कि जहेज में क्या मिलेगा। अरे अब तो कोई छोटे छोटे घरों में आना ही नहीं चाहते, लोग साफ मना कर देते हैं। अरे तुम कोशिश तो करो ना, शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। भाई, लड़का अच्छा हो
नौकरी भी हो उसकी और उनका अपना घर भी हो और हमसे जहेज की लालच भी ना करे। खाला ऐसे लड़के अब नहीं मिलते, आजकल के लड़के बहुत लालची हो गए हैं। ये ले दादी चाय। ला यहाँ रख, ये ले। खाली चाय? चाय के साथ कुछ लाना भी था। अरे खाली चाय पीते हुए तुझे मौत आती है? पड़ोस में रहती है, तुम खा पी के नहीं आई है? हद हो गई। इस महंगाई के दौर में अब क्या तेरी खातिर तवाज़ो करें हम? रिश्ता तो तू कोई अच्छा लेकर नहीं आती। बता भाई, मैंने तुझे कहा था मेरी सबा के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आ। लड़कियों की उम्र गुजर जाए ना तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अब सब कुछ बता चुकी हूँ खाला। आजकल लोगों के इतने डिमांड्स हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। आजकल लोग लड़की नहीं रुपया पैसा जहेज देखते हैं। अब तो लोग जहेज में घर प्लाट और गाड़ी मांगते हैं। ना भाई ना, हमें ऐसे लालची लोग नहीं चाहिए। हमें तो सीधे साधे नेक और शरीफ लोग चाहिए, बिल्कुल हमारे जैसे। खाला अब सीधे साधे शरीफ लोग कहाँ मिलते हैं? अब तो मुकाबले की दौड़ लगी हुई है। मैंने कितने लोगों को यहाँ का एड्रेस दे दिया है, मगर इन्होंने यहाँ आना गवारा ही नहीं किया। रहने दे दादी, मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ, और अगर कोई यहाँ नहीं आना चाहता तो ना आए। जिसने यहाँ आना होगा ना वो खुशी खुशी आ जाएगा। अच्छा, तू नजर में रखना अच्छा रिश्ता, ठीक है? और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? कई बार तुझे मैंने फोन किया, मेरा फोन काट देती है। उस दिन मैं तुझे चीख चीख के बोल रही थी, भाई अपना नल ठीक करा ले, नल ठीक करा ले, कपड़े धो के मैं डालती हूँ। अरे तुम्हारे घर के सारे छींटे पानी के मेरे कपड़ों पे गिरते हैं, क्या करूं मैं? अरे तू सुनती क्यों नहीं है? मेरी बात का जवाब दिया करना। हद हो गई। फिर कहती है चाय खाली रख दी है। खाली चाय न रखूं तो क्या करूं? मेरा ख्याल है अब हमें आरेज की शादी कर देनी चाहिए। मैंने किरण को पसंद किया उसके लिए। हाँ, बहुत देखी भाली, अच्छी प्यारी सुघड़ लड़की, घर की बात। तो सादगी से कर देंगे निकाह और रुख्स की। हाँ, किरण अच्छी लड़की है, आरेज से बात करते हैं। अच्छा है, इसी बहाने घर पे रौनक भी हो जाएगी। वैसे भी ज़ेबू और फवाद की शादी तो बड़ी उजलत में हुई थी। लो जी, आरेज भी आ गया। तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। हम तुम्हें याद कर रहे थे आरेज। बेटा, हमने किरण को तुम्हारे लिए पसंद किया। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब रजामंद होऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। क्यों बेटा, क्यों शादी नहीं करना चाहते? हम सबकी खुशी है इसमें। अम्मी बस मैं भी राजी नहीं। चलो ठीक है, जब तुम राजी हो जाओ तो फिर सोच लेंगे तुम्हारी शादी के लिए। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, मगर अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? फवाद, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है? तबीयत बिल्कुल ठीक है। कुछ तो सोच रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वो दरअसल आज सबा आई थी मेरे पास, मुझसे कोई बात करना चाह रही थी, मगर मैंने उसको कह दिया कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। बहुत अच्छा किया। लेकिन ज़ेबो वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो चाहती क्या है? छोड़ो, तुम ना बात किया करो उससे। वैसे भी हमारी दोस्ती कब की खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन तुमने कभी दोस्ती खत्म होने की वजह भी तो नहीं बताई। फवाद, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जरूरी है कि हम हर बार सबाई के बारे में बात करें? ना बात क्या करो उससे, इग्नोर करो। ठीक है, नहीं करूँगा।
मैंने ठीक किया या गलत? अगर मैंने ये सब कुछ फवाद की मोहब्बत में किया है, फवाद की खुशी सेबू के साथ में है, आरिस की शादी तो किसी से भी हो जाएगी, वो सेबू को भूल जाएगा। अच्छा है वो सेबू से नफरत करे, इस तरह वो सेबू को भूल जाएगा, किरण से शादी करेगा। अच्छा है आरिस को कभी पता ना चले कि सेबू ने फवाद से शादी क्यों की थी। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, माफ कर देना या अल्लाह। इस दफा मैं भी आपके साथ जा रही हूँ, पिछली दफा भी नहीं आई थी। ठीक है बेटा चलो, लेकिन फवाद और अरेज तो घर है ही नहीं, बाहर से टैक्सी या रिक्शा ले लेते हैं। मैं कैब कर लेती हूँ। तैयार हो गए तुम लोग? बस आपा जा ही रहे हैं। अच्छा, मैं आरेज या फवाद से कहूंगी तुम लोगों को ले आएगा। नहीं आपा, हम लोग आ जाएंगे खुद ही। इस बार तो फुर्सत से जा रहे हैं, अब कुछ दिन गुजार कर ही लौटेंगे। जैसे तुम लोगों की मर्जी। खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम इतने दिनों बाद बाहर निकल रहे हैं। हाँ, अब तो कभी कभार ही अपने घर जाना होता है, इसलिए घर की याद बहुत आती है। मुझे भी घर की याद बहुत आती है। हाँ ये तो है। जब हम खाला के घर आए थे, हमने तो सोचा भी नहीं था हम मुस्तकिल यहाँ आ जाएंगे और मेरी शादी फवाद से हो जाएगी। अब तो कभी कभार ही अपने घर जाना होता है, इसलिए मुझे भी अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ रह रही हूँ। घर तो मुझे भी बहुत याद आता है, मेरा पूरा बचपन वहां गुजरा था। वो घर मेरा और आपका आशियाना था। हाँ मगर बेटा अब तो यही घर तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि शादी के बाद शौहर का घर ही औरत का असल घर होता है ना? हम राइट आ गए हैं। चलो। ज़ेबू, हम जब भी आते हैं ना सारे घर को साफ करना पड़ता है। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ दिन यहीं आके रहते हैं। हाँ तो रह लेंगे, ये भी तो हमारा घर है। वो आज भी हमारे साथ आ जाएगा, कुछ दिन यहाँ रह लेंगे और फिर खाला के घर वापस चले जाएंगे। हाँ ये सही है, मैं सफीना से बात करूंगी। भाई मुझे तो अपने घर की बहुत याद आती है, अपने घर से मोहब्बत तो होती है ना। हाँ ये तो है। आरेज ने किरण से शादी से इनकार कर दिया है, कहता है कि अभी शादी नहीं करना चाहता। वरना तो मैंने सोचा था कि आरेज की शादी के बाद ना अपने घर पे ही आके रहूंगी। वो शादी क्यों नहीं करना चाहता? किरण तो उसकी बचपन की दोस्त है। पता नहीं बेटा, जब से वो अमेरिका से वापस आया है बदल सा गया है, ना ज्यादा घर पे रहता है ना ज्यादा किसी से बात करता है। तुमने नोट की क्या बात? पता नहीं, मैंने नोट नहीं किया। इतने झमेलों में मसरूफ जो रहती हो। जी हाँ, देखिए घर कैसे चमक गया है, हर चीज साफ सुथरी लग रही है। हाँ भाई, मेरी ज़ेबू घर आए और घर चमके ना, ये कैसे हो सकता है?